प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं मनदीप शर्मा, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 बहादुर दोस्त। बच्चों, इस पाठ में कुल 7 प्रश्न हैं, जिनमें से आज हम पहले 3 प्रश्नों को ही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 बहादुर दोस्त। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, जिन्हें पहचानकर हमें उनके नाम नीचे लिखने हैं। पहले चित्र में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुत्ता। तो हमने नीचे लिखना है कुत्ता। आगे किसका चित्र है? पोटली। तो इसके नीचे हम लिखेंगे पोटली। आगे किसका चित्र है बच्चों? ये सिपाही। तो इसके नीचे लिखना है हमने सिपाही। आगे किसका चित्र है बच्चों? टॉर्च। बच्चों, ये जो आप अर्धचंद्र देख रहे हैं, इसे हिंदी भाषा में अ की मात्रा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जब भी हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में लिखते हैं, तब इस अर्धचंद्र अर्थात अ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के शब्द जैसे कि कॉलेज, कॉफी, टॉफी, कॉपी आदि, जब हम इन्हें हिंदी भाषा में लिखते हैं तो इनके ऊपर अ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम इस मात्रा को लगाएंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? टॉर्च। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि अगला चित्र कौन सा है। अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? हमें पूरियां। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? पूरियां। आगे क्या है? चारपाई। किस चीज का चित्र है बच्चों? ये चारपाई। प्रश्न नंबर 2 है कि सही शब्द से खाली जगह भरिए। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिन्हें हमने दिए गए विकल्पों की सहायता से भरना है। पहला है कि चोर डर के मारे डैश लगा। प्यारे बच्चों, चोर डर के मारे क्या करने लगा था? कांपने लगा था या रोने लगा था? तो इसमें क्या आएगा? कांपने लगा था। चोर डर के मारे कांपने लगा। अगला है दीपक का डैश जन्मदिन था। कौन सा जन्मदिन था बच्चों दीपक का? 5वां या 6ठा? अपने जन्मदिन पे वो कितने वर्ष का हो गया था? 6 वर्ष का। तो दीपक का कौन सा जन्मदिन हुआ? 6ठा जन्मदिन। तो इस रिक्त स्थान में आएगा दीपक का 6ठा जन्मदिन था। आगे है पिल्ले का नाम डैश था। क्या नाम था बच्चों पिल्ले का? कालू या लालू? लालू। पिल्ले का नाम लालू था। आगे है चोर डैश पर चढ़ गया। किस पर चढ़ गया था डर के मारे चोर? छत पर या पेड़ पर? पेड़ पर। चोर पेड़ पर चढ़ गया। आगे है लालू ने दीपक की डैश खींची। रजाई या चादर? क्या खींची थी बच्चों? लालू ने दीपक की रजाई। लालू ने दीपक की रजाई खींची। आइए अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। प्यारे बच्चों, वचन से संबंधित जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के एक या एक से ज्यादा होने का बोध करवाते हैं, उन्हें वचन कहा जाता है। और वचन के 2 प्रकार होते हैं।
जिसमें से पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। और एक वचन किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान इत्यादि के एक होने का बोध हो, उन्हें एक वचन कहा जाता है। और जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के एक से ज्यादा होने का बोध होता है, उन्हें बहुवचन कहा जाता है। आइए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को करते हैं। हमें बच्चों यहाँ पर एक वचन रूप दिए गए हैं, हमें इन्हें बहुवचन रूप में बदलना है। पहला दिया गया है पूरी। पूरी का बहुवचन रूप क्या होगा? पूरियां। बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरी में जो अंतिम वर्ण के ऊपर बड़ी की मात्रा थी वो किस में बदल गई है? बहुवचन में छोटी ई की मात्रा में। और यह बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम एक वचन से बहुवचन रूप बनाते हैं तो अंतिम वर्ण की बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा में। और यह बदलाव सिर्फ अंतिम वर्ण की मात्रा का ही होता है। अगर यह वर्ण बीच में हो तो उसकी मात्रा को नहीं बदला जाता। तो पूरी का बहुवचन रूप हो गया पूरियां। आगे है टोकरी। टोकरी का बहुवचन रूप क्या होगा बच्चों? टोकरियां। आगे है रजाई। रजाई का बहुवचन रूप क्या होगा? रजाइयां। यहाँ पे भी अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ई। तो जब इसका बहुवचन बनाया हमने तो क्या बन गया? रजाइयां। बड़ी ई किस में बदल गई बच्चों? छोटी ई में। आगे है कुत्ता। कुत्ता का बहुवचन रूप क्या होगा? कुत्ते। आगे है दरवाजा। दरवाजा का क्या होगा? दरवाजे। आगे है तकिया। इसका क्या होगा बहुवचन रूप? तकिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ से संबंधित 3 प्रश्नों को ही करेंगे और आपने इन 3 प्रश्नों से संबंधित लेखन कार्य पेंसिल की सहायता से अपनी भाषाभ्यास की पाठ्य पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।